साथियों नमस्कार, जय जोहार। आज इस वीडियो पर हम जानेंगे कि कोई भी कर्मचारी जब उसकी फर्स्ट नियुक्ति होती है तो कार्यालय में कार्यभार ग्रहण आवेदन पत्र कैसे लिखे। ठीक है, वो कार्यालय में फर्स्ट ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है तो ज्वाइनिंग लेटर कैसे लिखेंगे, जानेंगे पूरी प्रक्रिया को। एक एक बिंदु स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे, अन्यथा आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप आवेदन लिखते समय गलती कर देंगे साथियों। तो ये एक मैं नमूना लिया हूँ शिक्षक या सहायक शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत। ठीक है, तो आप कोई भी पद के लिए यहाँ पर विषय में लिख सकते हैं। आप सीधे चाहें तो ये पद का नाम ना लिख करके आप सीधा क्या लिख देंगे साथियों, यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत। तो सबसे पहले आपके पास नियुक्ति पत्र होना चाहिए, नियुक्ति आदेश होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले संबोधित करना होगा, जो भी आपका नियुक्ति करता है उसको संबोधित करना होगा। जहाँ भी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसको संबोधित करना होता है। ठीक है, किसी भी कार्यालय या स्कूल में जहाँ भी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं उसको संबोधित करना होता है। तो श्रीमान यहाँ पर लिखेंगे, है ना। प्रधान पाठक को भी लिख सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी या बीओ कार्यालय को। आप जिस भी कार्यालय का, जब मान लीजिए कलेक्टर कार्यालय में कर रहे हैं तो कलेक्टर लिखेंगे, श्रीमान कलेक्टर महोदय। फिर यहाँ पर लिखेंगे जिला, जिस जिला के कलेक्टर पर आप नौकरी के लिए नियुक्ति हुई है वहाँ पर उस जिले का नाम लिख देंगे। अगर आप उस सहायक शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं तो विकास खंड शिक्षा कार्यालय का नाम यहाँ पर लिख देंगे, जिला का नाम। ठीक है, इसके बाद विषय में आ जाएंगे साथियों सीधा, और विषय पर आप चाहे पद का नाम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सीधा आप कार्यभार ग्रहण लिख सकते हैं, यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करने बाबत यहाँ से लिख सकते हैं। आप चाहें तो पद का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे लिखेंगे संदर्भ, है ना। इसको लिखना आवश्यक है ताकि देखिए इसमें कौन से आदेश क्रमांक के तहत आपकी नियुक्ति हुआ है ये संदर्भ में लिखा जाता है, और नियुक्तिकर्ता कौन है। तो जहाँ से भी आपको नियुक्ति पत्र मिलती है उस नियुक्तिकर्ता का नाम और उसका आदेश क्रमांक और जिस दिनांक को आपको आदेश मिला है उसका दिनांक लिखना होता है यहाँ पर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे साथियों। फिर आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे महोदय। निवेदन यह है कि संदर्भित आदेश द्वारा प्रार्थी, यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, फिर पिता का नाम हो जाएगा साथियों, फिर पता आपका हो जाएगा, पूरा पता है ना जहाँ के आप मूल निवास हैं, फिर जिला हो जाएगा छत्तीसगढ़ के। ठीक है, छत्तीसगढ़ की। फिर नियुक्ति, आप यहाँ जो भी पद होगा, मान लीजिए सहायक शिक्षक के पद पर है तो टी संवर्ग ई संवर्ग जो भी संवर्ग के लिए आपका हुआ है ना, विज्ञान संवर्ग या कला संवर्ग जो भी हो सकता है। यहाँ पर टी संवर्ग के विज्ञान संकाय या टी संवर्ग के कला संकाय, इसी प्रकार हो सकता है ई संवर्ग के विज्ञान संकाय या ई संवर्ग के कला संकाय। शिक्षक या सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हूँ, आप कोई भी पद का नाम यहाँ लिख सकते हैं। वृत्त के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। उक्त आदेश के परिपालन में मैं आज दिनांक को, जिस दिन आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं उस दिनांक यहाँ पर डाल देना है। और फिर यहाँ पर अगर कार्यालय पर आप ज्वाइनिंग ले रहे हैं तो लिखेंगे कार्यालयीन समय पर। अगर आप शिक्षक पद या सहायक शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं तो लिखेंगे शालेय समय पर। अगर किसी कार्यालय पर आप ज्वाइनिंग करेंगे तो कार्यालय समय पर लिखेंगे, है ना। फिर कार्यालय का नाम हो जाएगा, जैसे स्कूल वाला जो शिक्षक लोग हैं लिखेंगे शालेय समय पर शासकीय प्राथमिक शाला, स्कूल का नाम हो जाएगा। यहाँ पर विकास खंड हो जाएगा, जिला हो जाएगा छत्तीसगढ़ में उपस्थित होकर, यहाँ फिर पद का नाम हो जाएगा, शिक्षक या सहायक शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया हूँ। तो साथियों एकदम आसान है ना। तो इस तरह से आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखना होता है, अतः श्रीमान जी की ओर सादर सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित। फिर वो आपका कार्यवाही करेंगे, है ना, आपका पे स्लिप वगैरह ये सब चीज़ें करने के लिए वो बाधित हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका प्रथी, तो प्रथी में फिर आपका यहाँ पर आपका नाम हो जाएगा, यहाँ पर पिता का नाम नहीं लिखेंगे, नाम हो जाएगा, आपका पद हो जाएगा, जिस भी पद के लिए आपने ज्वाइनिंग किया है। मान लीजिए शिक्षक पद पर तो शिक्षक लिख जाएंगे, सहायक शिक्षक है तो लिख देंगे सहायक शिक्षक। ठीक है, फिर यहाँ पर कार्यालय का नाम लिखना होता है नीचे। इसके बाद यहाँ पर दिनांक डालेंगे और संलग्न। ठीक है, संलग्न यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन के समय हुआ था वो सारे डॉक्यूमेंट आप संलग्न करके दे देंगे संबंधित कार्यालय को। तो उम्मीद है साथियों यह समझ आ गया होगा, है ना। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर इसका PDF मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कार्यभार ग्रहण का आवेदन पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, एक और नमूना है यहाँ पर देख सकते हैं कार्यभार ग्रहण करने का, है ना। संदर्भित उसी प्रकार लिखना होता है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे ऊपर में तो यहाँ पर संबोधन होता है संबंधित अधिकारी का। इसके बाद विषय आ जाता है साथियों, विषय में कार्यभार ग्रहण करने बाबत, जैसा कि मैं बता रहा था। फिर संदर्भ में जिस कार्यालय से आपको आदेश मिला है उसका आदेश क्रमांक और दिनांक लिखना होता है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं संदर्भित विषय अंतर्गत लेख है कि प्रार्थी श्री, अपना नाम हो जाएगा, की नियुक्ति सहायक शिक्षक विज्ञान टी संवर्ग ई संवर्ग हेतु, जो भी संवर्ग के लिए हुआ है ना,
जिला शिक्षा अधिकारी लोक शिक्षण संचालय, जहाँ से भी आदेश आपको मिले, चाहे जिला शिक्षा अधिकारी से या लोक शिक्षण संचालय से, संस्था में की गई है, जिसके परिपालन में श्री, अब फिर आपका नाम हो जाएगा, इस कार्यालय में दिनांक को उपस्थित की गई है, उपरोक्त संस्था कार्य पर उपस्थित कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेशित करने कृपा करें। तो इस तरीके से आप कार्यभार ग्रहण करने का आवेदन लिख सकते हैं साथियों, है ना। एक और नमूना यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, एकदम सेम टू सेम यही रहता है साथियों, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा, और यदि अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह का महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जवाहर।